हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपने अपने एग्जाम्स का प्रिपरेशन खूब अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसे कि फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हमारा जो एग्ज़ाम है टीजीटी बायोलॉजी का, वह 21 और 22 जुलाई को बताया जा रहा है। लेकिन उस डेट पर होगा ही, यह अभी तक श्योरिटी नहीं है। अब यह श्योर तभी पता चल पाएगा जब जो पीजीटी एग्ज़ाम है, पीजीटी वालों का एग्ज़ाम है, वह अगर 18-19 जून को होता है तब तक दिमाग में यही चल रहा है, डिमोटिवेशन जैसे भी ख्याल आ रहे हैं, जैसे कि आप सभी लोगों के साथ भी हो रहा होगा। क्योंकि हम लोगों को वेट करते हुए काफ़ी टाइम हो गया। 2022 से हम लोग इंतज़ार ही कर रहे हैं, अब 2025 चल रहा है। 2025 में हम एंट्री कर चुके हैं और हम यही सोच रहे हैं कि 2025 में हम बैठे हुए हैं और हमको एग्ज़ाम देना पड़ रहा है 2022 वाला। ना तो 2023 में वैकेंसी आई, ना ही 2024 में, और न ही 2025 में कुछ भी इस तरीके से देखने को मिला है। और अब कुछ महीनों के बाद ही, केवल 5-6 महीने के बाद ही अब ये 2025 भी समाप्त हो जाने वाला है। नया शिक्षा आयोग बना, नया शिक्षा आयोग में काफ़ी सारे चेंजेस हुए, ऐसा केवल न्यूज़पेपर की कटिंग्स बता रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है हम सभी के सामने है। काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वह निराश भी हैं, मैं भी निराश हूँ, मैं भी सिचुएशन में यही पड़ी हुई हूँ। आखिर किया क्या जाए? क्योंकि होता यह है कि हम सोच सोच के एक एक दिन निकलता जा रहा है और केवल सोचने से काम नहीं चलेगा। जिस एग्ज़ाम के लिए हम अभी टाइम दे रहे हैं, अगर यही स्ट्रेटजी के साथ में, अगर इसी डेडिकेशन के साथ में अगर हमारे लिए कुछ अदर ऑप्शन खुला हुआ है या फिर हम अदर एग्ज़ाम दे पाते हैं, तो वह भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहता। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में न तो यूपी टेट आया कि वह आगामी कुछ और पेपर करवा सकें, तो यूपी टेट तो रहा, न ही सुपर टेट आया। क्योंकि 2021-22 में मैं यह भी सुन रही थी कि सुपर टेट आएगा, जिसके लिए मैंने सी टेट की तैयारी करी थी खूब अच्छे तरीके से कि सी टेट एग्ज़ाम में क्लियर कर लूँगी तो मैं सुपर टेट का एग्ज़ाम दे पाऊँगी। लेकिन वह भी एग्ज़ाम नहीं आया। फिर जैसे तैसे एक केवीएस आया, केवीएस एग्ज़ाम तो आया, वह मैंने दिया और मेरे बहुत ही अच्छे उसमें मार्क्स भी आए। लेकिन हुआ यह, एक तो उसका रिज़ल्ट इतने 1 साल लगा ही दिया उसने। जितने भी केवीएस एग्ज़ाम दिए होंगे वह बहुत अच्छी तरीके से जान रहे होंगे कि केवीएस जो है इतना डिले नहीं करता है जितना कि 2023 में इतना डिले से रिज़ल्ट आया। और रिज़ल्ट आया उसमें भी यह बोला गया कि बीएड को अमान्य कर दिया गया प्राइमरी से, और मैं प्राइमरी लेवल के लिए ही मैंने अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई मतलब कि किया था, लेकिन बीएड अमान्य होने की वजह से वह नहीं हो पाया। अब मेरे पास ऑप्शन बहुत ही कम है। मैंने टीजीटी की तैयारी करना स्टार्ट किया। अब टीजीटी की तैयारी कर रही हूँ तो सेम ऐसा ही सिचुएशन अब यहाँ पर फंसा हुआ है। 2022 से लेके अब ये 2025, अब लगभग अब यह तो समझिए कि 2025 में कोई वैकेंसी आने वाली नहीं है, और जो 2022 का है वह भी एग्ज़ाम इन लोग ले नहीं पा रहे हैं। अगर आता है कोई वैकेंसी तो बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत ही एकदम खुशी की लहर आ जाएगी जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं। अभी तो हम लोग केवल बेरोज़गार ही कहला रहे हैं, लेकिन क्या हम केवल बेरोज़गारी का ठप्पा लेके क्या हम जी पाएंगे? हर एक दिन सर्वाइवल हो रहा है हमारे साथ में। तो इसी को मैंने सोचा, काफ़ी सोचा, मेरे को नींद भी नहीं आ रही कि अगर मैं पढ़ रही हूँ, एग्ज़ाम नहीं होता है तो क्या होगा? क्योंकि अभी मई में एग्ज़ाम होने वाला था, मई में भी नहीं हुआ। अब क्या गारंटी है कि जुलाई में ही हो जाए? अब तो मेरे को यही लग रहा है फ्रेंड्स कि अगर मैं धीरे धीरे करके मैं पढ़ती रहूँगी, ऐसी बात नहीं है कि मैं स्किप कर दूँगी, और ना ही मैं आप लोगों को डिमोटिवेट कर रही हूँ। केवल यहाँ पर मैं अपनी मन की जो दुविधा है या मेरे मन में जो चल रहा है, केवल वही मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि अभी मैं क्या करने वाली हूँ। तो मैं यह करने वाली हूँ फ्रेंड्स कि मैं उसको टीजीटी को बिल्कुल छोड़ने वाली नहीं हूँ। धीरे धीरे करके मैं पढ़ती रहूँगी, क्योंकि अगर बिल्कुल ही छोड़ दूँगी तो मुझे पता है कि मेरा जो लेवल है वापस से फिर जीरो में चला जाएगा। क्योंकि किसी भी पढ़ाई के लिए आपको पूरे डेडिकेशन के साथ में आपको लगना पड़ेगा। पुस्तक कॉपी आपको ओपन करने पड़ेंगे, आपको अपने नोट्स को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जैसे कि हम सभी लोगों को पता भी है कि उसमें केवल हमारे टीजीटी बायोलॉजी को हटा दिया गया था, और अगर माना कि इस बार आता भी है नोटिफिकेशन में तो केवल 50 सीट ही है। तो उसके लिए स्ट्रगल बहुत ही ज़्यादा हार्ड
हार्ड है। एक ही सीट के लिए कम से कम 200 से 250 एक सीट के लिए हैं। तो अब मैंने एक नया अपना प्लान किया है कि मैंने जो छत्तीसगढ़ का वर्ग 2 है उसके लिए मैंने एक बैच खरीद लिया है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि वह केवल छत्तीसगढ़ के लिए ही काम आएगा, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। मैंने जो RKC एजू हब है वहाँ से मैंने पराक्रम बैच जो ओल्ड वाला है, क्योंकि नए वाले में भी सेशन चल रहे हैं, मुझे ओल्ड वाला जो रिकॉर्डेड वाला था मैंने वही परचेस किया है। क्योंकि कम से कम ये तो रहेगा ना मेरे पास कि हाँ मेरे पास ऑलरेडी नोट्स है, मैंने कुछ चीज़ परचेज़ किया है, मुझे वह देखना है, वह पढ़ना है, मुझे पढ़ाई ही करनी है, मुझे जॉब ही लेना है। बस इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि चाहे हमारी जॉब किसी भी स्टेट में हो, हमको पढ़ाई करनी है और जॉब लेनी है बस। और जो मैंने कोर्स परचेज़ किया है वह आकृति राज मैम का है और वह जितने भी BPSC स्टूडेंट्स हैं उनको तैयारी करवाती हैं। तो फ्रेंड्स मुझे यही बताना था आज कि मैंने कोर्स परचेज़ किया है और आज के लिए बस इतना ही। थैंक